बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एयरफोर्स ने ना तो कभी आपको मायूस किया है और इंशाल्लाह ना कभी फ्यूचर के अंदर आपको मायूस करेगी। जैसे ही पाकिस्तान और भारत की जंग के मामला सर पर आकर खड़े हुए हैं, इसी दौरान अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़बरदस्त न्यूज़ आपके लिए कि पाकिस्तान की एयरफोर्स में इंशाल्लाह अनकरीब 30 J-10 CE फाइटर्स जेट्स शामिल होने जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसके साथ हम बहुत सारे मिसाइल एमरजेंसी में परचेज भी कर रहे हैं चाइना से। इस सूरत हाल के अंदर हमारा एक डेलीगेशन गया था चाइना, वहाँ पर जाकर हमने डील को फाइनलाइज कर लिया है। 50 असल में J-10 तैयारे हमने ख़रीदने हैं, जिसमें से पाकिस्तान को 30 मिलेंगे अर्जेंट बेसिस के ऊपर मिसाइलों के साथ, और इंशाल्लाह बाकी भी जल्द पाकिस्तान को मिलेंगे। देखिए 2012 से पाकिस्तान की बातचीत चल रही थी। ये J-10 इतने ज़बरदस्त है कि चाइनीज़ एयरफोर्स ने इसको 2006 के अंदर अपनी एयरफोर्स में शामिल किया। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। लेकिन 2009 से पाकिस्तान ने फैसला किया था कि हम J-10 को शामिल करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स में, लेकिन फिर उसके बाद चूँकि हमने जॉइंट वेंचर किया चाइना के साथ और हमने फिर JF-17 थंडर बनाना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास इस वक्त करीबन JF-17 थंडर की जो सीरीज़ है, जिसके अंदर हम ब्लॉक 3 तक पहुंच चुके हैं, इसमें हमारे पास 110 JF-17 थंडर और 75 हमारे पास इस वक्त F-16 है। इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स इस वक्त मुकम्मल फोकस कर रही है कि हमारे पास JF-17 थंडर की ब्लॉक 3 सीरीज़ और फ्यूचर के अंदर हम इंशाल्लाह J-31 स्टेल्थ फाइटर, जो कि असल में आजकल जो चाहे आप देखते हैं इसराइल देख लें, UAE देख लें, सऊदी अरब देख लें, इंडिया देख लें या कतर देख लें, दुनिया की बड़ी ताकतें इसको ख़रीदने के लिए तैयार हैं और ख़रीद भी रही हैं, वो है F-35। ये J-31 बेसिकली कॉपी है F-35 की, स्टेल्थ फाइटर है और पाकिस्तान की नज़रें इस वक्त इस पर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो JF-17 थंडर है, ये आने के बाद हमारी एयरफोर्स के अंदर काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई। इसके साथ अब इंशाल्लाह J-10 की हमारे पास जो अगला ब्लॉक आने वाला है, इसके अंदर करीबन 30 जहाज शामिल होने के साथ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी हमारी कैपेसिटी पूरी हो जाएगी। और इसके साथ हमने बहुत सारे और मिसाइल भी ख़रीदे हैं। देखिए ये 4.5 जनरेशन का है और इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम तरीन बात यह है कि इसमें PL-10 एयर टू एयर और PL-15 मिसाइल है, जिनकी रेंज तकरीबन 250 किलोमीटर तक है। इम्प्रूव रेडार IESA है और इसके अलावा सिंगल इंजन फाइटर्स आसानी के साथ करीबन 6000 kg आर्म्स को ये कैरी कर सकता है। और सबसे ज़्यादा अहम तरीन बात यह है कि आप इसमें 11 मिसाइल फिट कर सकते हैं। सो इस सूरत हाल के अंदर हमारा अच्छा खासा कम्बिनेशन है। देखिए इंडिया की जंग आपके सर पर आकर खड़ी है। एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, पाकिस्तान की एयरफोर्स हो, हमारी आर्मी हो या इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, जब जंग या दूसरे तीसरे मामलात होते हैं तो एक तो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, स्ट्रेटजी होती है, आपके इंटेलिजेंस बेस मालूमात होती है, उसके ऊपर आप पूरी जंग की तैयारी करते हैं। लेकिन उसके साथ एक दूसरा और सबसे बड़ा जो पहलू होता है वो है रूहानियत का। बहुत सारे अहले नज़र जो है वो एक स्ट्रेटजी बनाकर देते हैं कि हमने किस तरह आगे लेकर चलना है, चीज़ों को किस तरह मैनेज करना है और इसका रुख क्या होगा। अहले नज़र और अल्लाह वाले जो लोग हैं, उनकी ड्यूटी ही इस काम पर लगाई गई है कि वो गाइड करते रहें कि मामला कब लेकर चलने हैं। देखिए जो ज़रबे ऑपरेशन था, ये बहुत ज़्यादा रूहानियत बेस ऑपरेशन भी था। इसमें रूहानियत का भी बड़ा किरदार था, क्योंकि ये वो वाहिद ऑपरेशन था जो पाकिस्तान की तारीख का शायद जंग से भी ज़्यादा मुश्किल था। फ़ौज को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, हमें बहुत सारी चीज़ों का इदराक था, हमें मामलात को देखना था कि कहीं ये ना हो कि किसी तरह ये तमाम का तमाम पूरे पाकिस्तान में फैल जाए। इसीलिए बहुत सारे रूहानी तौर पर मामला तय किए गए और मदद ली गई। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अल्लाह पाक ने जो हमें कामयाबी नसीब की, यकीन कीजिए शायद अमेरिका की फ़ौज हो या इसराइल की, दुनिया की कोई ताकत इसको बीट करने में नाकाम रहती, लेकिन आपकी फ़ौज ने, आपके इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कमाल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए और हमने पूरे पाकिस्तान से इनका सफाया किया। अब इंडिया पाकिस्तान के जो मामला है, ये असल में यही बात होने जा रही है। आपको हकीकत टीवी ने सरफराज शाह का क्लिप सुनवाया था, जिसके अंदर वो गुफ्तगू कर रहे थे कि अब ये जो बड़ी डिसाइसिव लड़ाई होने जा रही है
पाकिस्तान और इंडिया की, ये ज़्यादा से ज़्यादा चंद महीने दूर है और इसमें एक हथौड़ा लगेगा हमें। देखिए, अगर आप नेमतुल्लाह शाह वली की प्रिडिक्शंस देखते हैं तो उसमें अल्टीमेटली पाकिस्तान को विक्ट्री नसीब होती है, लेकिन उनकी प्रिडिक्शंस के अंदर यह भी कहा जाता है कि पाकिस्तान को एक चोट लगनी है। ये चोट क्या है? देखिए, ये चोट आपको समझना पड़ेगा। मुल्क के अंदर जो निज़ाम है वो नाइंसाफ़ी पर मबनी है। आपको नाइंसाफ़ी का निज़ाम, ये तमाम सूरत हाल के अंदर दुश्मन आपके सर पर आकर खड़े हैं, गद्दारों को आपने सज़ा नहीं दी। ये असल में अल्लाह की तरफ से थोड़ा जब लगता है तो आप सीधा खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद DGISPR बार बार कह चुके हैं कि जितना जंग का ख़तरा अब मौजूद है शायद तारीख में कभी भी नहीं था। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आपको तैयार रहना पड़ेगा कि जब जंग होती है तो नुकसान दोनों साइड का होगा, लेकिन अल्टीमेटली इंशाल्लाह विक्ट्री पाकिस्तान की होगी, क्योंकि कोई भी दुनिया के अंदर बड़ी जो ताकत है, याद रखिएगा तैयब उर्दगान इस फार्मूले को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। हमने ये ऑलरेडी देखा है, जब पाकिस्तान की इंडिया के साथ जंग होगी तो पूरी दुनिया के अंदर से लोग वॉलंटियरली अल्लाह की राह में लड़ने के लिए आएंगे। और ये काम आप देखेंगे, तुर्की से भी लोग लड़ने के लिए आएंगे, अफगान तालिबान भी आएंगे, ईरान से भी लोग लड़ने के लिए आएंगे, चाहे चाइना से मुसलमान आए, रूस से मुसलमान आए। ये बहुत बड़ा मार्का होगा और हक और बातिल का मार्का है, जिसको इंशाल्लाह पाकिस्तान ने अचीव करना है। इंशाल्लाह जैसे ही J-10 पाकिस्तान की एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान की स्ट्रेंथ मजीद बढ़ जाएगी। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, खुदा नास्ता अगर कोई ऐसे मामलात हो जाते हैं कि अनकरीब आपको जंग का सामना करना पड़ता है, तो याद रखिएगा बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, चाहे वो टर्की के साथ हो, चाहे वो किसी और मुल्क के साथ हो, हमने फाइनलाइज करके रखी है कि कुछ चीज़ें हमने एमरजेंसी परचेज करनी है और एमरजेंसी बेसिस के ऊपर हमें मिलेंगी, जिसमें चाहे वो तुर्की के ड्रोन्स हो। देखिए, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ईरान भी इंटरेस्टेड है इस वक्त J-10 खरीदने के लिए, लेकिन चूंकि उस पर पाबंदियां थी वो खरीद नहीं सका। अब इस सूरत हाल के अंदर लेकिन जंग अगर आपके सामने खड़ी होती है आकर, तो इसमें फिर आप ना पाबंदियों की परवाह करते हैं ना ही किसी और चीज़ की। सो इंटरनेशनल मार्केट J-10 की अच्छी है। मगरिब हमेशा इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहा, लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स में जब ये तैयारे शामिल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी स्ट्रेंथ मजबूत होगी। और एक चीज़ याद रखिएगा, कोई ये सोचता है किसी के पास राफेल है या कुछ है, तो अफगान तालिबान के पास क्या था? पहली मर्तबा उन्होंने ड्रोन अब इस्तेमाल किया है, लेकिन टूटी जूतियों से 3000 करोड़ तक के ड्रोन्स भी उन्होंने अमेरिका के गिराए हैं। सो लिहाजा एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, हथियार आपके पास कुछ भी हो, जब आपकी नीयत साफ होती है, मदद अल्लाह पाक करता है और यही पाकिस्तान की विक्ट्री होगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।